आप सभी ने सुना होगा, बहुत बार बोला भी होगा। क्या बोला होगा? जोर से बोलो, ओम। आप किसी बंद कमरे में जाकर एक बार चुपके मान जो है वो ओम बोलना, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे एक अद्भुत प्रकार की शांति हमको प्राप्त हो गई, क्योंकि ओम ही ब्रह्म है। यहाँ तक कि मैं नहीं, शास्त्र तो कहते ही हैं, विज्ञान भी कहता है। जिसको यकीन ना हो मेरी बात पर वो गूगल कर लें, क्योंकि आज के समय में गूगल गुरुजी की बात ज़्यादा मानते हैं फ़ोन वालों की। तो उसमें भी ये बात स्पष्टता कह दी गई है। विज्ञान कहता है, नासा कहता है कि ब्रह्मांड से एक ध्वनि जो है वो निरंतर निकलती है, और वो ध्वनि है ओम। कौन सी ध्वनि है? ओम है। और उसी ओम को हमको प्राप्त करना है, और उसी ओम को प्राप्त करने के लिए हमको आंखें बंद कर कर घर में ओम बोलना ही है। बंधुओं, कहा गया है कि ओम प्रणव है, और ओम की उत्पत्ति जो है वो साक्षात शिव से ही हुई है। ओम का मतलब है अ उ म, अ उ और म। आप जब ओम बोलेंगे तो लंबा कर कर कभी ओम बोलो, ओम, इतना आनंद आता है। और कहा जाता है, आपने अपने गुरुओं के मुख से भी सुना होगा कि कोई भी मंत्र कभी पाठ करें, जाप करें, आरती करें, कुछ भी करें, सबसे पहले ओम बोलें, और वो भी ऐसे लंबा कर कर। फिर आएगा अ उ म, अर्थात अ मानो सतरजतम, जैसे त्रिगुण है सतरजतम, वैसे अ उ म है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी ओम है, अ उ म है। और वर्तमान भूत भविष्य ये भी ओम ही है। इसलिए घर में जब आप पूजा करने अपने बैठे तो ओम का पाठ जरूर करें। बोलो शंकर भगवान की, बोलो हर हर महादेव। बंधुओं, आपको बहुतों को मेरी बात ऐसी लग रही होगी कि ये कौन सा चैप्टर आज छेड़ दिया। कल तो बढ़िया आनंद आ रहा था। अभी धीरे धीरे सुनते रहो, क्योंकि जरूरी है इन बातों को भी कहना। और ये ओम केवल सनातन हिंदू धर्म में नहीं माना जाता, ओम अनेकों धर्मों में माना जाता है, पंथों में भी माना जाता है। यहाँ तक कि सिख धर्म, जिनका जो गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानते हैं, उसमें भी कहा गया है एक ओमकार सतनाम शिवा है गुरु, वो भी तो ओम बोलते हैं। यहाँ तक कि आप सभी बौद्ध धर्म भी जिन्होंने जाना होगा, देखा होगा, उसमें भी ओम कहा। ओम मणि पद में हूं, उसमें भी ओम कहा गया है। इसलिए ओमकार की महत्व जो है वो हमारे शास्त्रों में और हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। मांडुक्य उपनिषद है, उसमें कहा गया है कि ओम जो है, यही शब्द जो है वो पूरा संसार है, पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि ओम ही है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि अपने घर जाकर ओम बोले। यहाँ तक कि योग सूत्र में भी वर्णन है। मैं एक का नहीं, अनेकों की बात कह रहा हूं। योग सूत्र में भी कहा गया तस्य वाचक प्रणवः। इसलिए जब भी योग शुरू किया जाता है तो ओम बोला जाता है। संगीत में भी ओम को विशेष स्थान दिया गया है। इसलिए बंधुओं, आप सभी जब भी घर में पूजा करने बैठें तो 3 बार तो कम से कम ओम अवश्य बोलें। बोलो शंकर भगवान की। परंतु ओम बोलने से पहले आंखें बंद, और आप सभी थोड़ा अनुलोम विलोम कर लें। समझते हो? हाँ, बाबा रामदेव जी सुबह सुबह बताते होंगे आपको अनेकों जगह आकर, यहाँ से छोड़ो, यहाँ से निकालो। हाँ, 2-3 बार आप अनुलोम विलोम करें, फिर नेत्र बंद करें, और भी बढ़िया आराम से चौकड़ी, पद्मासन या सुखासन में बैठकर फिर ओमकार का उच्चारण करें। और जो ओम की ध्वनि निकले वो केवल गले से नहीं निकले, वो ओम की ध्वनि आपके नाभि से निकलनी चाहिए, अर्थात अंदर तक से वो आवाज़ निकलनी चाहिए। आप कर कर देखिएगा, फिर देखिएगा क्या जीवन में आनंद होता है। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए ओम हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। योग सूत्र में कहा गया है ओम से सभी बाधाएं जो हैं वो खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं ओमकार से। योग में, योग सूत्र में ही कहा गया है कि
ओम बोलने से रोग, निराशा, संदेह, आलसीपन, कामुकता, झूठी धारणाएं ये सभी समाप्त हो जाती हैं, इसलिए ओम बोलो। योग में ही कहा गया है कि मानसिक स्थिति, शारीरिक दर्द इत्यादि जो है वो ओमकार से ही समाप्त होता है। यहाँ तक कि कहा दिया जाता है शास्त्रों में कि जो व्यक्ति ओम का उच्चारण कर कर अपने प्राणों का त्याग करता है वो कभी नरक में नहीं जा सकता, वो भगवान के ही धाम को जाएगा, वो परम गति को प्राप्त करेगा, क्योंकि अंत समय में उसने क्या बोला है? ओम बोला है। इसलिए बोलो जोर से ओम, जोर से बोलो ओम। बोलो शंकर भगवान की। जो व्यक्ति दिन में सुबह या शाम को ओंकार नाद बार बार बोलता हो उसके निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है, अर्थात कोई भी निर्णय लेना हो वो एकदम ले सकता है। इसलिए ओम जो है वो हमको बोलना चाहिए सुबह और शाम। ओम बोलने से हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी जो है वो दूर हो जाती है, सौम्य प्रकार का अनुभव होता है, प्राण शक्ति का संचार होता है। बंधुओं, यहाँ तक शास्त्र कहते हैं कि जिस मंत्र में ओम ना हो वो मंत्र मंत्र नहीं होता। कोई भी मंत्र आप जाप करते तो उसमें पहले क्या लगता है? जोर से बोलो ओम नमः शिवाय, उसके बाद ओम नमो भगवते। कितने मंत्र मैं आपको बता सकता हूँ जिसमें ओम जो है वो पहले बोला जाता है। शास्त्र कहते हैं कि मंत्र वही है जिसमें ओम हो। जैसे आप हरे कृष्ण बोलते हो ना, हरे कृष्ण, वो मंत्र नहीं, वो नाम है। क्या है? नाम है। मंत्र की संख्या दे दी जाती है और बोला जाता है, इसको गाए, और श्रेष्ठ भी है। इसीलिए मंत्र वही है जिसमें ओम हो। बोलो शंकर भगवान की। और सबसे सुंदर है ओम बोलना, आसान है ओम बोलना। चाहे मुंह में दांत हो ना हो, पर ओम आदमी फिर भी बोल ही लेता है। बोलो हर हर महादेव। इसलिए बंधुओं हमको ओम बोलना चाहिए। कहा गया वही ब्रह्म जो है वही ओम है, और उसी ओम का हम सभी को भाव से जाप करना चाहिए, गाना चाहिए।